दो भाई अपने बाप के जनाजे पर अपनी फैमिलीज के हमरा जा रहे थे, लेकिन जब पहुंचे तो वो खुद जनाजे बन चुके थे। ये वाकया 12 जुलाई 2025 को बलूचिस्तान के इलाके बोलान के करीब पेश आया। बलूचिस्तान से पंजाब जाने वाली बस को रोका गया। मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। पंजाबी शनाख्त रखने वाले 9 मुसाफिरों को, जो कि सारे मर्द थे, बस से नीचे उतारा गया उनकी फैमिलीज के सामने, और फिर उन्हें पहाड़ों में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। पंजाब के, पाकिस्तान के 9 बेटे जो घर से मेहनत की गर्ज से निकले थे। इन शोहदा में 2 भाई भी थे जो बाप के जनाजे में शिरकत की गर्ज से बस में सवार थे। लेकिन कितनी अजीब बात है कि बाप का जनाजा उनका मुंतज़िर रहा और उन दोनों भाइयों का जनाजा उसके बाप के जनाजे के साथ रख दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी एक बार फिर BLA ने कबूल की। BLA का ये कोई काम पहला नहीं है। उसने इससे पहले कई मजदूरों को कत्ल किया, कई मुसाफिर बसें रोकी और वहाँ पे इसी तरह ही इसी तर्ज पर शनाख्त करके पंजाबियों को कत्ल किया, और उसके बाद सरकारी एहलकारों को कत्ल किया। और ये वही जमात है, ये वही ग्रोह है, ये वही दहशतगर्द ग्रुप है जो रॉ की ज़ेरे निगरानी काम कर रहा है, भारतीय सीक्रेट एजेंसी रॉ। और ये कोई ऐसे ही मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इसके सबूत मौजूद हैं। कुलभूषण यादव गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने हर किस्म की इंटरफेरेंस कबूल की जो कि वो बलूचिस्तान में करता रहा है। अभी कुछ अर्सा की बात है कि भारत में पहलगाम पर हमला हुआ। भारत ने बगैर तहकीक किए, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया, अपने मीडिया पर वावेला किया और कंट्रोल लाइन पर फायरिंग भी शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि हमारे शहरियों को शनाख्त करके मारा जा रहा है। क्या हमें कोई आलमी जवाब नहीं देना चाहिए ताकि भारत को मुंह तोड़ जवाब मिल सके?